क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप मेहनत की कमी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए गरीब हैं क्योंकि आप खुद को वास्तव में जानते ही नहीं? हो सकता है समस्या आपके काम में ना हो, न सरकार में, न ही अर्थव्यवस्था में। समस्या कहीं और, आपके भीतर गहराई में छिपी हो सकती है, और मैं अभी आपको यह साबित करने वाला हूं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि इतनी मेहनत के बावजूद आप अभी भी उसी जगह क्यों अटके हुए हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली चीज आपको पीछे खींच रही है जब भी आप आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते हैं? मैं आपको बताता हूं कि वह क्या है। वह है आपकी खुद की छवि, आपका आत्मचित्र। ज्यादातर लोग जो आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं वे आलसी या मूर्ख नहीं हैं, बल्कि उनके मन में एक अभाव की पहचान गहरी बैठी होती है। वे खुद को साधारण, सीमित और केवल जीवित रहने के लायक समझते हैं, और मन कोई मजाक नहीं करता। वे आपको उसी स्तर पर बनाए रखेगा जिस स्तर को आप अपने लायक मानते हैं। जब मैंने इन चीजों का अध्ययन शुरू किया तो मुझे लगा कि अपना नाम जानना ही खुद को जानना है। मैं कौन हूं? मैं बॉब हूं, लेकिन यह केवल एक नाम है। मैंने सोचा था कि मेरा शरीर ही मैं हूं, लेकिन आप कभी नहीं कहते मैं हाथ या मैं पैर। आप कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर। अगर यह मेरा है तो मैं वह नहीं हूं, मैं वह हूं जो उसका मालिक है। और यह समझ मेरे लिए जैसे आंखों से पट्टी हटने जैसा था। उस क्षण से मैंने खुद को एक आम इंसान के रूप में देखना बंद कर दिया और एक गहरी रचनात्मक चेतना के रूप में देखना शुरू किया। एक बुद्धिमान ऊर्जा जो कोई भी वास्तविकता बना सकती है। और यही वह सच्चाई है जिससे अधिकतर लोग सामना नहीं करना चाहते। आज आप वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा आपने अपने अतीत में अपने बारे में सोचा था। इसीलिए जब आपके पास अधिक पैसा आता है तब भी आप उसे खो देते हैं। इसी वजह से जब मौके आते हैं आप खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि आपका मन चिल्लाता है ये मेरे लिए नहीं है। बताइए, कितनी बार आप किसी विचार, योजना या सपने से उत्साहित हुए और तुरंत बाद सोचा क्या मैं कर भी सकता हूं? यह संदेह बाहर से नहीं आता, यह आपकी अपनी आत्म छवि से आता है। और जब तक आप इसे नहीं बदलते आपकी बाहरी दुनिया बार बार वही असफलताएं दोहराती रहेगी। मुझे वह दृश्य आज भी साफ याद है। मैं 1960 के दशक में एक कमरे के कोने में बैठा था, चुपचाप, हाथ उठाने में भी शर्म महसूस कर रहा था। मुझे जो कुछ मैं सीख रहा था उसे सिखाने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन डर ने मुझे जकड़ लिया था। मैं शर्मीला था, शांत था, आत्मसम्मान लगभग न के बराबर था। तभी बिल गोव नामक एक महान वक्ता ने माइक उठाया और कुछ ऐसा कहा जिससे मेरी पूरी सोच बदल गई। उसने कहा, अगर मैं आजाद होना चाहता हूं तो मुझे खुद होना होगा। वह नहीं जो मेरी पत्नी चाहती है, न वह जो मेरे बच्चे उम्मीद करते हैं, न ही वह जो समाज मांगता है, बल्कि असली मैं, सिर्फ वही मुझे आजादी देगा। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई रोशनी जल गई हो। मैंने महसूस किया मैं कभी भी खुद नहीं था। मैं हमेशा वही बनने की कोशिश करता रहा जो लोग मुझसे चाहते थे, और इसी वजह से मैं कैद में था। मैंने खुद की छवि को दोबारा बनाना शुरू किया, और जैसे ही मैंने यह किया सब कुछ बदलने लगा। पैसा आने लगा, अवसर दिखाई देने लगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने खुद को पहली बार आजाद महसूस किया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार 5 में से 4 से अधिक लोग अपने असली सामर्थ्य को कम आंकते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता से कम जीवन जीते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं जाना कि वे वास्तव में कौन हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन हैं? क्या आप केवल एक पहचान संख्या हैं जो हमेशा बिल चुकाने के पीछे भाग रही है? क्या आप वो इंसान हैं जो मानता है कि वह केवल संघर्ष करने के लिए पैदा हुआ है, कभी जीतने के लिए नहीं? या क्या आप एक झूठी छवि के अनुसार जी रहे हैं जो बचपन में किसी और ने बना दी थी? मैं आपको एक अभ्यास करने को कहता हूं। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और खुद को एक समृद्ध व्यक्ति के रूप में कल्पना कीजिए जो पैसे को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। अपने आप को आजादी से जीते हुए, दूसरों को प्रेरित करते हुए, सहजता से समृद्धि लाते हुए देखिए। इस भावना को भीतर से महसूस कीजिए। अगर आप पहले से ही वो व्यक्ति होते तो आप कैसे कार्य करते, आप कैसे बोलते, आप कौन से निर्णय लेते? यहां रहस्य छिपा है। आपको वह व्यक्ति बनने का इंतजार नहीं करना, बल्कि आपको अभी से उस तरह से जीना शुरू करना है जैसे आप पहले से ही वह हों। और फिर वास्तविकता आपके नए आत्मचित्र के अनुरूप पुनः संगठित होने लगती है। यह एक प्राकृतिक नियम है, लेकिन यह नियम तब तक काम नहीं करता जब तक आप खुद उस छवि के अनुसार काम करना शुरू नहीं करते, मानो आप पहले से ही वही हैं।
तो बताइए, क्या आप दुनिया द्वारा थोपी गई एक धुंधली प्रति बने रहेंगे या जान पाएंगे कि आप वास्तव में कौन हैं और उस जीवन को बनाएंगे जिसके लिए आप जन्मे हैं? आपका परिवेश एक अदृश्य आईना है। यह वही दर्शाता है जो आप अपने बारे में गहराई से मानते हैं, भले ही आप इसे महसूस न करें। मैंने यह सैकड़ों लोगों को देखकर सीखा, समझदार, अच्छे सपने देखने वाले लोग जो केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि वे गलत माहौल में थे। शहर, नौकरी या यहां तक कि देश बदलने से कोई फायदा नहीं अगर आप वही विचार, वही आदतें और वही लोग साथ लेकर चलते हैं। यह ऐसे है जैसे आप गमला बदल रहे हों लेकिन जड़ें सड़ी हुई ही रहने दे रहे हों। मैंने इसे 5 वर्षों तक कनाडा की एक उच्च सुरक्षा जेल में देखा। मैं हर महीने वहां जाता था और उन कैदियों से मिलता था। उनमें से कुछ तो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन ज्यादातर रिहा होकर फिर वापस आ जाते थे। पुनरावृत्ति की दर 85% से अधिक थी, क्योंकि अपराध की दुनिया ही वह एकमात्र संसार था जिससे वे जुड़े हुए महसूस करते थे। यही उनकी बातचीत थी, यही उनके विचार थे। उनका मन उस वातावरण में इतना ढल चुका था कि बाहर आने पर भी वे मानसिक रूप से बंधे ही रहते, एक ही पैटर्न में फंसे हुए। अब सोचिए, आपके आसपास कितने लोग वेतन, सरकार, संकट, बॉस, जीवन की शिकायत करते रहते हैं, और आपने कितनी बार बिना सोचे समझे वही बातें दोहराई। क्या आप सोचते हैं कि इसका आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं होता? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, असर होता है। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि हम उन्हीं लोगों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, और यही आपके विश्वासों, निर्णयों और परिणामों को प्रभावित करता है। सब कुछ आपके वातावरण से शुरू होता है और इस बात से कि आज से आप उसका सामना कैसे करते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में निकोलस क्रिस्टैकिस द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि हमारी वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी आदतों पर हमारे सामाजिक नेटवर्क की तीसरी परत तक के लोग भी असर डालते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके दोस्तों के दोस्त भी आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित कर रहे होते हैं, बिना आपको इसका एहसास हुए। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो मानते हैं कि अमीर बनना नामुमकिन है, कि दुनिया अन्यायपूर्ण है और यह हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, तो आप भी वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप अनजाने में वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप आप रुक जाते हैं, अटक जाते हैं और वही नकारात्मक पैटर्न दोहराते रहते हैं। आप कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन यह वैसा ही है जैसे झर से भरी जमीन में पेड़ लगाना, कुछ नहीं पनपता। मुझे एक महिला की याद है जो मेरी एक कार्यशाला में आई थी, द $1 मिलियन फोरम, जो कनाडा की लॉरेंटियन पर्वतों में हुआ था। हम हर कुर्सी के सामने एक गुलाब रखते थे और कुछ ही दिनों में वे सभी खिल उठते थे, सिवाय उसका गुलाब रोज मुरझा जाता था। मैं कभी नहीं भूल सकता जब किसी ने कहा, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता जहां फूल भी नहीं खिलते। इस बात ने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उस महिला के भीतर क्या था जिससे एक फूल भी उसके पास रहकर सूख गया? और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल, कितने लोग ऐसे ही जी रहे हैं, एक इतना भारी और नकारात्मक आंतरिक वातावरण लिए हुए कि उनके आसपास कुछ भी फलता फूलता नहीं है। यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह ऊर्जा है, यह कंपन है, और यह कंपन बनता है आपके माहौल से, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं और उन विश्वासों से जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं। मैंने यही चीज टोरंटो के सेंटर में स्थित रीजेंट पार्क में भी देखी। 1950 के दशक में वहां जर्जर मकानों की भरमार थी, जिन्हें गिराकर नए आधुनिक भवन बनाए गए, लेकिन कुछ ही सालों में वे भी फिर से टूटने लगे। लोगों को गरीबी वाले वातावरण से तो हटा दिया गया, लेकिन गरीबी उनके अंदर से नहीं निकाली गई। और यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। वे थोड़ा ज्यादा कमाने लगते हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका अब भी अभाव पर केंद्रित रहता है। नौकरी बदलते हैं, लेकिन सोच अभी भी छोटी होती है। उन्हें लगता है कि शहर बदलना होगा, जबकि उन्हें वास्तव में अपने आंतरिक वातावरण और अपने आसपास के लोगों को बदलने की जरूरत है। क्या आप तरक्की करना चाहते हैं? तो ध्यान से देखिए कि आपके आसपास कौन है। क्या वे लोग आपको ऊपर उठा रहे हैं या बहानों में डुबो रहे हैं? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोगों से अपने सपनों की बात करना मुश्किल होता है? वे हंसते हैं, शक करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे आपको गिराना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद अपने सपनों को छोड़ दिया है और किसी और को कोशिश करते देखना उन्हें सहन नहीं होता। इसलिए मैं बहुत सोच समझकर तय करता हूं कि किसके साथ समय बिताना है। यह इसलिए नहीं कि मैं खुद को बेहतर समझता हूं, बल्कि इसलिए कि अगर मैं डर में जीने वालों के साथ चलूंगा
तो वह डर मुझे भी घेर लेगा। आपको यह समझना होगा, वातावरण केवल एक भौतिक स्थान नहीं है। यह वह है जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं और जो आप हर दिन दोहराते हैं। आप कभी भी करोड़पति की मानसिकता नहीं बना पाएंगे अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो खुद को पीड़ित मानते हैं। अगर आपके दोस्त केवल संकट की बातें करते हैं तो समृद्धि आकर्षित नहीं होगी। शायद इस समय का सबसे शक्तिशाली निर्णय यह हो सकता है कि आप उन लोगों से दूरी बना लें जो आपको रोकते हैं और उन लोगों के करीब जाएं जो आपको सच में प्रेरित करते हैं। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है। आपको अपराध बोध हो सकता है, अकेले रहने का डर लग सकता है, लेकिन याद रखिए, गलत माहौल में टिके रहने की कीमत है ऐसी जिंदगी जीना जो आपकी नहीं है। आप इस दुनिया में छोटा बने रहने के लिए नहीं आए हैं, आप विस्तार के लिए पैदा हुए हैं और यह विस्तार तब शुरू होता है जब आप अपने वातावरण को बदलने का साहस दिखाते हैं। बाहर का ही नहीं, अंदर का भी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश कितनी थका देने वाली होती है? और जब आप हर फैसला दूसरों की उम्मीदों के अनुसार लेते हैं तो वह कितना निराशाजनक होता है। अधिकतर लोग एक कॉपी की तरह जी रहे हैं। वे अपने माता पिता की चाह, स्कूल की शर्तों और समाज के नियमों की कमजोर परछाई हैं, और जितना ज्यादा वे दूसरों की अपेक्षाओं में जीते हैं उतना ही खुद से दूर हो जाते हैं। यहीं से असली गरीबी शुरू होती है, बैंक खाते में नहीं बल्कि पहचान में। जब आप अपनी आत्मा से कट जाते हैं तो आप डर में जीने लगते हैं। अस्वीकृति का डर, गलती करने का डर, अलग दिखने का डर। यह डर आपको रोक देता है। आप उससे कम स्वीकार करते हैं जो आप वास्तव में डिजर्व करते हैं, समय से पहले हार मान लेते हैं और ना महसूस करते हुए भी हां कह देते हैं। मैं ऐसे कई प्रतिभाशाली लोगों को देखता हूं। वे आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे किसी और की लिखी पटकथा पर मंच पर अभिनय कर रहे होते हैं, और जब आप किसी और की स्क्रिप्ट जीते हैं तो आप भावनात्मक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से बर्बाद होने लगते हैं। कुछ साल पहले मेरी एक कार्यशाला में एक महिला आई थी। वह एक बड़ी बैंक में काम करती थी, अच्छी तनख्वाह, सुविधाएं, स्थिरता, लेकिन वह हर सुबह घर से निकलने से पहले रोती थी। यह दुख नहीं था, यह खालीपन था, क्योंकि अंदर ही अंदर वह जानती थी कि वह वहां की नहीं है। उसका सपना था एक म्यूजिक स्कूल खोलना, लेकिन उसे डर था, मां क्या कहेंगी, सहकर्मी क्या सोचेंगे, क्या वह पक्का छोड़कर अनिश्चित को चुनकर पागल लगेगी। मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम अंदर से मरी हुई रहना चाहती हो, बस इसलिए ताकि बाहर से सब कुछ ठीक लगे? एक हफ्ते बाद उसने इस्तीफा दे दिया और कुछ महीनों बाद मुझे लिखा, पहली बार जिंदा महसूस किया। आज उसका म्यूजिक स्कूल सैकड़ों बच्चों की जिंदगी को छू रहा है, और सबसे अहम बात, वह अब मकसद के साथ जी रही है। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें सब कुछ कल छोड़ देना चाहिए, लेकिन आज सच का सामना जरूर करो। आईने में देखो और खुद से पूछो, क्या मैं जो जी रहा हूं वह मेरा है, या फिर यह दूसरों की तालियों के लिए बनाई गई कोई कल्पना है? दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बाहर से अमीर लगते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हैं। रॉबिन विलियम्स जैसे लोगों को देखो, करोड़ों प्रशंसक, सफलता, पुरस्कार, पैसा, लेकिन अंदर से एक असहनीय अकेलापन, क्योंकि कई बार दुनिया को खुश करने की कीमत होती है खुद को खो देना। अब आपको खुद बनने के लिए अनुमति मांगना बंद करना होगा और उन नकाबों को हटाना होगा जो अब फिट नहीं होते। असली आजादी तब है जब आप सुबह उठकर कह सकें, आज मैं वही जीऊंगा जो मेरे लिए सच्चा है। भले ही कोई तुम्हें न समझे, भले ही लोग आलोचना करें, भले ही यह पागलपन लगे, तुम एक नकल बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, बल्कि एक मौलिक और सच्चे स्वरूप में जीने के लिए आए हो। तुम्हारी समृद्धि वहीं से शुरू होती है जहां तुम अपने वास्तविक अस्तित्व से दोबारा जुड़ते हो और उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगते हो जो तुम वास्तव में हो। मैं तुम्हें एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास का प्रस्ताव देता हूं। अगले 7 दिनों तक हर निर्णय से पहले खुद से पूछो, क्या मैं जो करने जा रहा हूं वो मुझे मेरे सच्चे स्वरूप के पास लाता है या दूर ले जाता है? और इसका उत्तर ईमानदारी से दो। तुम चौंक जाओगे कि तुम कितनी चीजें सिर्फ दिखावे या समाज की अपेक्षाओं के कारण कर रहे हो। याद रखो, जिंदगी बहुत छोटी है किसी ऐसे किरदार को निभाने के लिए जो तुम्हारा नहीं है। सबसे बड़ी दौलत है एक ऐसी जिंदगी जीना जो तुम्हारी आत्मा को दर्शाती हो। जब तुम ऐसा करते हो तो धन अपने आप आने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड पूर्णता नहीं बल्कि प्रामाणिकता की प्रतिक्रिया देता है। अधिकतर लोग समृद्धि के लिए एक अदृश्य अनुमति का इंतजार करते हैं
जैसे कोई आकर कहेगा, अब तुम अमीर बनने के लिए तैयार हो, लेकिन वह अनुमति कभी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें चाहिए केवल एक गहरी चेतना की अनुभूति। मैं यह रोज देखता हूं। लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर भी अंदर से मानते हैं कि समृद्धि उनके लिए नहीं है। और ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी चेतना की स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। अगर तुम स्वयं को सीमित, कर्ज में डूबा हुआ, छोटा और अयोग्य समझते हो, तो वही परिस्थितियां बार बार तुम्हारे जीवन में लौटेंगी। लेकिन जैसे ही तुम अपनी चेतना को विस्तारित करते हो और खुद को एक अनंत बुद्धिमत्ता की अनोखी अभिव्यक्ति के रूप में देखते हो, सब कुछ बदलने लगता है। तब तुम समस्याओं से पहचान बनाना बंद कर देते हो और अपने भीतर के अपार सामर्थ्य से जुड़ना शुरू करते हो। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक नियम है। जिस ऊर्जा से आकाशगंगा बनी, उसी ऊर्जा से तुम भी बने हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आकाशगंगा अपने अस्तित्व पर संदेह नहीं करती, पर तुम करते हो। और यही संदेह तुम्हें धन, अवसरों और उस जीवन से अलग करता है जिसे तुम भीतर से जीना चाहते हो। असल बाधा यही है। मुझे याद है जब मैंने यह सिखाना शुरू किया, लोग कहते थे, बॉब ये सब बहुत अमूर्त है, लोग तो बस पैसे कमाने का तरीका जानना चाहते हैं। मैं जवाब देता, लोगों के पास पैसे नहीं हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि वे कौन हैं, न ही वे अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग जो लॉटरी जीतते हैं, कुछ ही वर्षों में कैसे फिर गरीब हो जाते हैं? लगभग 70% लोग सब कुछ गंवा देते हैं। वे अपने बैंक खाते की राशि बदलते हैं, लेकिन अपनी चेतना नहीं। इसलिए धन वही करता है जो हमेशा करता है, उनसे दूर चला जाता है। सच्ची संपन्नता तब शुरू होती है जब तुम अपने प्रति दृष्टिकोण बदलते हो। तुम यहां केवल बिल चुकाने और दिन दोहराने नहीं आए हो, तुम यहां विकास, विस्तार, सृजन और एक अमिट छाप छोड़ने आए हो। तुम्हारा जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक अवसर है। जब तक तुम बाहरी मान्यता की प्रतीक्षा करते रहोगे, तब तक तुम खुद को कम आंकते रहोगे और कम वेतन और अधूरी भावनात्मक संबंधों को स्वीकार करते रहोगे। तुम एक औसत वेतन स्वीकार करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम उतने ही लायक हो। तुम थोड़ा पाकर संतुष्ट हो जाते हो क्योंकि तुम मानते हो कि तुम ज्यादा के योग्य नहीं हो। यह सब कुछ इस बात की विकृत धारणा से आता है कि आप वास्तव में कौन हैं। और अब ध्यान से सुनिए, आप छोटे नहीं हैं। आप केवल इस समय खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं, और जैसे ही आप जागने का निर्णय लेते हैं, यह भावना बदल सकती है। मुझे स्पष्ट रूप से वह पल याद है जब मैंने इस चेतना को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। मैं पहले से ही मानसिक नियमों, समृद्धि और आंतरिक छवि के बारे में सिखा रहा था, लेकिन एक ऐसा क्षण आया जब मुझे खुद को चुनना पड़ा। क्या मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीऊंगा या उस व्यक्ति की तरह जो जानता है कि वह किसी महान चीज का हिस्सा है? मैंने चुना कि मैं पहले से पूर्ण व्यक्ति की तरह जीऊंगा जो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। उस क्षण से मैंने ऐसे सोचना, निर्णय लेना और कार्य करना शुरू किया जैसे सब कुछ मेरे पास पहले से हो, और मेरी वास्तविकता ने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। लोग मुझसे संपर्क करने लगे, निमंत्रण आने लगे, धन प्रवाहित होने लगा। यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने मांगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने स्वयं को उस ऊर्जा के साथ संरेखित कर लिया था जिसकी मैंने इच्छा जताई थी। यह संरेखण सब कुछ बदल देता है। विज्ञान पहले ही साबित कर चुका है कि मानव मस्तिष्क लचीला होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी पर शोध बताते हैं कि जब भी हम नया सोचने का तरीका अपनाते हैं, मस्तिष्क नई कड़ियां बनाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब आप एक समृद्ध व्यक्ति की तरह सोचते और व्यवहार करते हैं, तो आपका मस्तिष्क नए अवसरों को देखना शुरू करता है, साहसी निर्णय लेता है और आपको अपनी वास्तविकता का रचनाकार बना देता है। अपने चारों ओर देखिए, आप कितने लोगों को जानते हैं जो बार बार कहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं होता, कि उनकी किस्मत खराब है या कि दुनिया अन्यायपूर्ण है। वे लोग गलत नहीं हैं, वे केवल अपनी आंतरिक शक्ति के प्रति अचेतन हैं, और जब तक वे जागते नहीं तब तक वे उसी चक्र में घूमते रहेंगे। लेकिन अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यह संयोग नहीं है। आप तैयार हैं, पुरानी पहचान को पीछे छोड़ने के लिए तैयार, अनुमति मांगना छोड़ने के लिए तैयार और अपने सच्चे स्वरूप को अपनाने के लिए तैयार। और मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूं, अगले 3 दिनों तक ऐसे जिए जैसे आपकी सपनों की जिंदगी पहले से ही वास्तविक हो। नाटक मत कीजिए, बस बनिए, महसूस कीजिए, निर्णय लीजिए
वैसे ही व्यवहार कीजिए जैसे आपने पहले ही पा लिया हो। आप ब्रह्मांड के हिलने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मांड आपके कदम का इंतजार कर रहा है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, हर चीज प्रतिक्रिया देने लगती है। आप धन की कमी से नहीं रुके हुए हैं, आप नहीं जानते कि आप वास्तव में कौन हैं। जब तक यह आत्मबोध नहीं बदलता, तब तक कोई भी बाहरी बदलाव स्थायी नहीं होगा। असली समृद्धि तब शुरू होती है जब आप वह जीवन जीना बंद करते हैं जो सिखाया गया था, और वह जीवन जीना शुरू करते हैं जिसे आप रचने के लिए जन्मे थे। अगर आज आपके भीतर कुछ जागा है तो यहीं मत रुकिए। अगला वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर है आपको चेतना, स्पष्टता और विकास की आपकी यात्रा में और गहराई तक ले जाएगा। यह अगला कदम आपको 1% बेहतर बना सकता है, और वही 1% आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। मेरे साथ यहां तक रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में देखना चाहता हूं।